बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शौमिया इंडिया से सबको फिर से शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल पे बहुत बहुत वेलकम। शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल का मेन जो लक्ष्य उद्देश्य है वो है इंसान होके इंसान के अंदर मोहब्बत का बानी प्रचार करना और दीन का बानी लोगों के पास पहुंचाना, कौन सही है और क्या सही है उसके बारे में बताना, ये चैनल का मेन उद्देश्य है। इस चैनल का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इंसान को छोटा करे या नीचा दिखाए। इस चैनल का उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। शौमिया प्रचार ऑफ चैनल का उद्देश्य एक ही है कि इंसान के अंदर शांति का और अमन का बानी प्रचार करना। वही मैं करती हूँ। तो चलिए, आज का भी वीडियो ऐसा ही है डॉक्टर जाकिर नाइक का, और हम कदम टीम ने इस वीडियो को पेश किया है जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। आप सब देखने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश ज़रूर करना। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले इसी वीडियो में ज़ेरे बहस रहने वाली इस लड़की को देखिए और जिस ताकतवर और गरजदार लहजे से बाशगाफ अंदाज में ये लड़की कलेमा पढ़ती है, ये मनाजर देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह सिस्टर, अल्लाह ब्लेस यू। दोस्तों, जिस लड़की को अभी आपने कलेमा पढ़ते देखा है, दरअसल ये एक हिंदू लड़की है और इसका नाम नमिता है। ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल लेकर आई थी और साफ अल्फाज में कहा था कि अगर इस्लाम इतना अच्छा मजहब है और आप समझते हैं कि दीन इस्लाम ही हक है, तो ये पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने में इतनी देर क्यों लगा रही है? अब तक तो पूरी दुनिया को मुसलमान हो चुके होना चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, आमतौर पर ऐसे सवालात दरअसल खुद ही जवाब देने वाली बात होते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनमें खुद ही जवाब का इशारा भी दिया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर इस सवाल में जहां ये कहा जा रहा है कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो पूरी दुनिया कबूल क्यों नहीं कर लेती, तो इसी सवाल के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम अगर इतना ही अच्छा है, यानी कि अच्छा नहीं है, तभी तो पूरी दुनिया ने आज तक कबूल नहीं किया। लिहाजा इस्लाम को किसी भी तरह से दीगर मज़ाहिब से छोटा दिखाने की या नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और जानबूझकर अपने सवाल को ऐसे अल्फाज दिए जाते हैं। जरा देखिए कि इस हिंदू लड़की नमिता ने किन अल्फाज में अपना सवाल किया था और उसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन आप ये देखकर हैरान होंगे कि नमिता ने अपने सवाल करने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को इस्लामी अंदाज में अस्सलामु अलैकुम कहा और डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत मोहब्बत से बात की और उनके काम की भी तारीफ की। याद रखिए कि नमिता नामी ये लड़की एक उस्ताद है, टीचर है। ब्रदर जाकिर नाइक, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नमिता, a kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love, and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? दोस्तों, आपने देखा कि सवाल करने वाली नमिता ने कहा कि अगर कुरान पाक वाकई ही अल्लाह का पैगाम है और इस्लाम सच्चा मजहब है तो दुनिया के लोग इसे कबूल करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और साथ में फौरन से कहा, मेरी बहन, जो सीधा रास्ता होता है वो कभी भी आसान नहीं होता। दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और हर इंसान का अपना अपना नजरिया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, उसको लत लग चुकी है, अब उसको कहीं ना कहीं से हिदायत हुई और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, मगर वो रोज ये सोचता है अगर इस्लाम कबूल कर लिया फिर मुझे शराब भी छोड़ना पड़ जाएगी, फिर मैं लड़कियों के साथ डेट पर नहीं जा सकूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए साथ में ये भी कहा कि फिर वही शख्स, ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता तो है लेकिन अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर वो कहते हैं अच्छा मान लिया इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब है, मानता हूँ, लेकिन मैं शराब पीना तो नहीं छोड़ सकता ना, मैं लड़कियों के साथ डेट पर जाना भी नहीं छोड़ सकता और फिर मैं सूअर का गोश्त खाना भी नहीं छोड़ सकता।
तो मैं इस्लाम कबूल करके क्या करूंगा। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और बड़ी वजह बता दी कि दुनिया मानती है कि इस्लाम बड़ा और सच्चा मजहब है, इसके बावजूद इस्लाम कबूल क्यों नहीं करती। वो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, मगर उससे पहले ये मनाजिर देखिए। और ये लड़की खड़ी हुई खामोशी से डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें बहुत गौर से सुन रही थी। Islam is the religion. Why are people taking so long in accepting it? Sister, the straight path is not always easy to follow. Your perception differs. The perception of each individual differs. For example, a person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. I may have to stop going out with girls and dating. So then that will prevent him. So what he thinks, okay, fine, Islam may be good, but I don't want to stop my alcohol. I don't want to stop going out flirting with girls. I don't want to stop having pork. So when you learn, there may be certain hitches that may come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी वजह कि लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, इसकी ये भी है कि जब कोई शख्स मिसाल के तौर पर 40 साल का हो गया है, अब उसे अल्लाह ने हिदायत दी और वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम होना चाहता है, तो वो सोचने लग जाता है कि अब जब मैं इस्लाम कबूल करूंगा और 40 साल की उम्र में करूंगा, तो यानी कि पिछले 40 साल से मैं कोई बेवकूफ गधा था जो किसी और मजहब पे चलता रहा। एक और वजह ये भी होती है कि इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि तुम इतने अरसे तक तो किसी और मजहब पे चलते रहे, अब तुम्हें अकल आई है। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरा भाई, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या करूंगा। But you may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले कि इस लड़की की जानिब दोबारा आते और टीम हम कदम भी इस लड़की के बारे में आपको मजीद बताए, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि ये जान लीजिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम वाकई हक पर है और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनने की सलाहियत रखता है और बड़ा मजहब है भी। और अल्लाह ताला के लिए पूरी दुनिया को मुसलमान कर देना जरा भी मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है, अगर मैं चाहता तो सभी को ईमान की दौलत से नवाज देता। लेकिन इसी कुरान पाक में फरमाया गया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, बेशक तुम में से हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है ताकि तुम में से परहेज और तकवे वाले पहचाने जा सकें। तो जिंदगी एक टेस्ट है, इम्तिहान है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात पूरी होने से पहले ही क्या कहना शुरू कर दिया। Whether a person accepts it or not, it depends upon him. If Almighty God wanted everyone to accept, it's very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को अहम निकात गिनवाए और बता दिया कि दुनिया में लोग इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे, ये बात जानते और मानते हुए भी कि इस्लाम ही हक और सच पर है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछ लिया कि दुनिया इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रही, इस्लाम अगर इतना बड़ा मजहब है तो मुझे ये बताएं, दुनिया का तो हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा मजहब है तो आप इसे कबूल क्यों नहीं कर रही। आपने मुझसे सवाल पूछा है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतना वक्त ले रही हैं मेरी बहन। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से हटकर जाने लगे तो इस लड़की ने बड़ी मोहब्बत से डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लेकर कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी शफकत से और आपकी मोहब्बत के नतीजे में मैं यहाँ पर सबके सामने इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलेमा पढ़ना चाहती हूँ। और फिर खुद ही ये लड़की ऊंची आवाज में कलेमा पढ़ने लगी। आमतौर पर तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कलेमा पढ़ाते हैं, यानी कि इस गैर मुस्लिम खातून जो कि हिंदू थी, नमिता नामी लड़की, इसे कलेमा भी आता था और ये बाआवाज़े बुलंद कलेमा पढ़ रही थी। ये मनाजिर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरा हॉल भी तालियां बजा रहा था। ये मंजर आप भी देखिए। और उसके बाद टीम हम कदम आपसे का हम सवाल करना चाहती है। that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
MashaAllah, sister. May Allah bless you. And Allah come to Jannah. Welcome, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. जो ही इस लड़की ने कलमा पढ़ा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने माशाअल्लाह कहा और इस खातून के लिए बहुत सी दुआएं की और अब ये लड़की मुसलमान हो चुकी है। इस हॉल में मौजूद दीगर रज़ाकार खवातीन इस लड़की को गले लगा रही थीं और इसे मुबारकबादें देती नजर आईं। तो यूं ये लड़की जो कि इस्लाम के बारे में कुछ मनफी ख्यालात लेकर आई थी, यहाँ से इस्लाम कबूल करके जा रही थी दोस्तों। और अल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक के वसीले से इस दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक को बहाना बनाते हुए ये नेक काम एक बार फिर करवा दिया। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि जैसे अल्लाह ने इस गैर मुस्लिम औरत को हिदायत दी और ये दीन इस्लाम की राह पर आ गई, ऐसे ही दोस्तों हम में से बहुत से मुसलमान भी हैं जिन्हें हिदायत की ज़रूरत है। वो नाम के मुसलमान तो हैं मगर आमाल के नहीं हैं। उनकी जिंदगियां इस्लामी तरीक़ों से कदरे मुख्तलिफ हैं और उनके बरक्स चलती हैं। आप और मैं भी उन्हीं गुनहगार इंसानों में से एक हैं। आए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। दोस्तों, शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल का उद्देश्य किसी भी रिलीजियन को छोटा करना या किसी भी इंसान को नीचा दिखाना नहीं है। इस चैनल का मेन उद्देश्य है इंसान के अंदर अमन और शांति फैलाना। फिर से मैं कह रही हूँ, तो आई होप कि वीडियो आप सब ने पूरा देखा है। कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।